मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं आपका महादेव आज आपके लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यदि आपको मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश आपके लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुने बच्चों, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। मेरे बच्चे, जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, अब उन पर ही उल्टा असर पड़ेगा और उन्हें कुछ हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव को सच दिल से चाहते हैं तो इस मैसेज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 888 कमेंट करें। महादेव जी जरूर लिखना। मेरे बच्चों, जो लोग तू कष्ट दे रहे थे, तुम्हारे विरोधी थे, तुम्हारे साथ गंदे खेल खेलते थे, हर समय तुम्हें चिल्लाते थे, तुम्हारी मन स्थिति पर प्रहार करते थे, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, तुम्हारे मन का आत्मविश्वास तोड़ते थे, तुम्हारे दिमाग को तोड़ना, तुम्हें कमजोर करना, तुम्हारी भावनाओं को मारना, जो लोग ऐसा गेम खेल रहे थे वे वास्तव में मेरे बच्चे लगभग 5 या 8 लोग हो सकते हैं, या उनमें से और भी हो सकते हैं। जो लोग आपस में बहुत ज्यादा गेम खेल रहे थे, उनका कहना है कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे। अब उनकी 5 से 7 लोगों की टीम उनकी जिंदगी में आ गई है। कुछ लोग अंदर भी आ गए तो कहीं ना कहीं उनकी जो टीम थी वह टूट रही है। उनकी टीम के एक तरह से हाथ पैर काटे जा रहे हैं। जो लोग खुलकर आपका विरोध कर रहे थे, भगवान उनका दिमाग कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान भटका रहे हैं, भगवान कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने पास से हटाकर वे अपनी जिंदगी में सेटल हो सकें और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो सके। जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे और सबको नचा रहे थे, कहीं ना कहीं वे लोग अंदर से बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों के बीच उनकी टीम में जो फूट पड़ रहा है वह आपस में टूट रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्हें एक साथ रख रहे थे। वे विरोध कर रहे हैं। वह कौन सा ग्रुप था जो आपके खिलाफ था, आपका विरोध करता था, जादू टोना करता था? भगवान उन लोगों के बीच अलग अलग रास्ते खोल रहे हैं। आपको उनकी जिंदगी से किसी ना किसी तरह से हटा रहे हैं। उन लोगों के लिए भी रास्ते खुल रहे हैं। वे आपके जीवन से बाहर आ गए हैं और ऐसा हो भी रहा है। आप देखेंगे, ध्यान से ध्यान दें कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपको पीड़ा दे रहे थे, आपको हर पल परेशान कर रहे थे, वे लोग खुद ही नास्तिक हैं। उनके जीवन में अब उनके कर्म ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे आपने इन लोगों के साथ अच्छा किया हो और बदले में इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो। उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची हो। यह निर्भर करता है आपके मन की स्थिति पर। अब मैंने बार बार इन लोगों पर ऐसे हमले किए हैं। अब जो लोग उनके कर्मचारी थे, मेरे बच्चे, जो उन्हें कर्म देने जा रहे हैं, अब वे उन्हें उस तरह से पीड़ा देंगे जैसे इन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दिया है। बहुत ही दर्दनाक। अब आपको इसका अनुभव स्वयं होगा और वह समय जब वह अपने के लिए माफी मांगेगा, और यह नहीं कि हाँ, हमने कहीं किसी के साथ बहुत ही गलत काम किया है, उस समय आप सफलता के उच्चतम स्तर पर होंगे, बहुत ज्यादा उच्च स्तर। चांदनी और रोशनी में यह लोग कर्मों से पीड़ित होंगे। तब आपकी में आएंगे और कहेंगे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। याद रखना, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से चीजों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को और उन लोगों को अब बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है अपने मन की, ये क्या हो गया, क्या हालात हम पर ऐसे पलट गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हालात हम पर ऐसे पलट जाएंगे। यह जो लोग तुम्हारे लिए चक्रव्यूह बुंद रहे थे, जो तुम्हारे लिए चक्रव्यूह रच रहे थे, अपने दिमाग का खेल खेलकर वे खुद उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। यह मेरे बच्चे हैं, ये खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कुछ लोग यहाँ खुश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट रहे हैं, अंदर रर से कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान सभी बुराइयों का नाश कर रहे हैं, उनका कर्म उन्हें दे रहा है, और यह तो बड़ी बुरी बात है। मैं अभी अपने भविष्य को लेकर कम चिंतित हूँ, लेकिन आपके बारे में सोचता हूँ कि आपके विरोधियों में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमने सचमुच उनके साथ बुरा किया है। यानी कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत भू किया है। वे माफ कर पाएंगे क्या? वह हमें कभी माफ कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा होता है कि माफ मांगने में भी उन्हें अपमान महसूस होता है। वे बहुत दुष्ट लोग हैं। मैं बहुत भूतिया लोगों को देख सकता हूं, चाहे वे कितने ही नीच कर्म करें, परंतु कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनमें रत्ती भर भी शर्म नहीं होगी, लेकिन वे मन में सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम खुद ही अपने बनाए चक्रव्यूह में फंस गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन यह सब भगवान के अधीन होना चाहिए। बाकी सब कुछ है वह परम शक्ति। परम शक्ति अब तुम्हें न्याय देने वाली है।
तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अब तुम खुद हर चीज के गवाह बनोगे। ईश्वर तुम्हें इतना अनुभवी बना रहा है कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा दी जाती है। तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे, जीवन में एक महान विद्वान बनोगे और लोगों के बीच यह सीख साझा करोगे कि यदि आप कभी भी किसी का बुरा करते हैं तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचें। भले ही किसी को 10 साल ही क्यों ना लगे, 20 साल सा लगे, 25 साल लगे, 30 साल तक आपको प्रताड़ित किया, लेकिन यह कर्म ही है जो ऐसा पलटवार करता है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस प्रकार ईश्वर तुम्हें अनुभवी बना रहा है। तुम चीजों का अनुभव अभी कर रहे हो, तुमने अनुभव किया है। भगवान तुम्हें बहुत अनुभवी बना रहे हैं और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे शिखर पर चल रहे हो, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हुए हो। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप अपने आप को शून्य कहते हैं। यह देखकर आपके विरोधियों के मन में सिहर पैदा हो रही है कि यह क्या कर रहा है, इतनी अच्छी चीजें छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी खुद को शून्य और शून्य बता रहा है, और हमारी हवा अभी भी चल रहा है, वह शून्य है। और जब वह कुछ बन जाता है, जब भी वह कुछ बन जाता है, तो हमारा भाग्य क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वह आपको महसूस कर रहा है। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपना मुख्य जीवन जी रहे हैं? बोर्ड कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। यह खालीपन उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है। यह उनके मन में चिंता का विषय बन गया है। आप कितनी भी सफलता छू रहे हो, फिर भी आप खुद की सुने। आप मुझे नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लोग काफी नजर आ रहे हैं। मेरे लिए आपके सभी विरोधी बहुत चिंतित हैं। वे बहुत असहनीय स्थिति में हैं। आप अपने विरोधियों की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आप साक्षी होकर देख रहे हैं। आप साक्षी हैं। उन लोगों के प्रति आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना नकारात्मकता, ना सकारात्मकता, बल्कि आप साक्षी बनकर देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे ही रहना है मेरे बच्चे, तुम्हें सिर्फ देखना है। इसलिए बच्चों, तुम साक्षी बन गए हो, क्योंकि तुम एक ही ईश्वर से जुड़े हो। आपका ईश्वर से सीधा संबंध है। इसलिए जो आपके अंदर है वह सिर्फ वही नहीं है जो मैं महसूस कर रहा हूं, बल्कि आत्मा भी है। थोड़ा सा जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में पिछड़ रहे हैं उन्हें भय का अनुभव हुआ है। उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समृद्धि, प्यार, आदर, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलने वाली है, जो इस मानव जीवन के लिए सबसे ऊंची उपाधियां हैं, सिस्टम वाली चीजें हैं। उन सभी चीजों में भगवान आपको आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको किसी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप महादेव की शक्तियों में विश्वास करते हैं तो कमेंट सेक्शन में महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, वह शख्स उठते बैठते तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है उसे सब पता होना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ तुम पर है। कब और कहां तुम जाते हो, तुम किससे जाकर बात करते हो, वह सब कुछ जानना चाहता है। मेरे बच्चे, वह तुमसे इसलिए भी नाराज है क्योंकि तुमने उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया है। अब उसके होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अकेला ही कष्ट सह रहा है, क्योंकि तुम्हारा यह बदला हुआ रूप उसकी वजह से नहीं है। ऐसा देखा जा रहा है कि वह तुम्हें खुश भी नहीं देख पा रहा है। वह तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख पा रहा है। वह विश्वास नहीं करना चाहता कि जो शख्स कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जीवित है या मर गया। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति उसकी हर बात मानता था वह आज उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अब वह रो भी रहा है और आज तुम पर गुस्सा भी कर रहा है। वह तुम्हें गालियां भी बहुत देता है। आज भी उसे ना तो अपनी गलतियों पर पछतावा होता है और ना ही इस बात का एहसास होता है कि उसके बुरे व्यवहार के कारण ही तुम इतने बदल गए हो। उसे लगातार धोखा देकर झूठ बोलने की आदत के कारण तुम एक पत्थर दिल इंसान बन गए हो, जो किसी पर भरोसा नहीं करता, ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता है। वह सोचता कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान है, तुम मतलबी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर वह शख्स तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहम था। वह सिर्फ किसी किताब का पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ एक पल में भूल जाते हो। अगर तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहते हो तो तुम भी एक पल में सब कुछ भूल जाना चाहते हो, सब कुछ पीछे छोड़ देते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाते। तुम आज भी रोते हो। वह सारी यादें अभी भी तुम्हारे दिमाग में ताजा है, लेकिन अब तुम अपने आंसू और अपने दर्द
इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम जानते हो कि लोग तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी मानते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज भी उस व्यक्ति को तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे, तुम उसकी वजह से कुछ क्यों नहीं करते? उसे समाज में सहना पड़ता है। आज भी उसे उन बातों का कोई अफसोस नहीं है। वह सिर्फ अपना दुख रो रहा है। वह अपने दुख को और बड़ा करना चाहता है। वह इतना स्वार्थी है, इतना मतलबी है कि वह हमेशा की तरह अब भी तुम्हें दोष दे रहा है। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तब भी उसने तुम्हें दोषी ठहराया। यहां तक कि जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम गलत थे। जब तुम रोते हो तो तुम उसकी आंखों में दिखावा कर रहे होते हो, और आज जब तुमने रोना बंद कर दिया तो तुमने खुद को बदल लिया और उसे आजाद कर दिया। हर बंधन के बावजूद आप एक बुरे इंसान बन गए हैं। लेकिन जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा और खुद में सुधार नहीं करेगा, तब तक वह इसी तरह से पीड़ित होता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा, और जो व्यक्ति आपका नहीं है वह किसी का होने के लायक भी नहीं है, क्योंकि आप उस तरह के इंसान हैं जो अपने रिश्ते को अपनी जिंदगी से ऊपर रखते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिसके लिए दूसरों की खुशी बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपने प्रियजनों की छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखते हैं, जो आपकी आंखों में आंसू होने पर भी हमेशा दूसरों की खुशी पर नजर रखता है। यदि आपने प्रार्थना की है कि यदि वह व्यक्ति आपसे प्यार नहीं कर सका, आपके साथ खुश नहीं रह सका, तो उसी से खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह हमेशा खुशी के लिए भटकता रहेगा, अकेले अंधेरे में बैठेगा और तब तक रोता रहेगा जब तक उसे इसका एहसास नहीं हो जाता कि उसकी गलती थी। जब तक वह अपने किए हुए पाप का अर्थ स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वह अपने पाप की टोकरी आपके ऊपर फेंकता रहेगा। उसे शांति नहीं मिलेगी, और जब तक उसे एहसास होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगा। जो व्यक्ति अपना पाप स्वीकार नहीं करता वह सब कुछ खो देता है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति गलत होने पर भी जिद्दी होता है, जो लोगों को अपमानित करता है और उन पर चिल्लाता है, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते नाते उसे छोड़ देते हैं। अंत में वह सब कुछ खो देगा और तुम्हें पाएगा। वह रोएगा, अपनी गलतियों पर वह खुद को इस तरह प्रताड़ित करेगा, क्योंकि उसकी बकवास सुनने और उसकी यातना को सहने वाला कोई नहीं होगा। अब ना तो तुम उसे माफ करोगे और ना ही उस पर दया करोगे। उसकी हालत देखकर तुम्हें रोना आ जाएगा, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया जा रहा है। वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अब उनके लिए भी न्याय होगा जिनके साथ उन्होंने अन्याय किया है, जिन्हें उन्होंने प्रताड़ित किया है, पीड़ा दिया है। अब तुम्हारे लिए भी न्याय होगा। मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी आंखों के सामने दर्द से कराते देखोगे। वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी सारी गलती स्वीकार करके तुम्हारे चरणों में गिर पड़ेगा। मेरा बच्चा, वह तुम्हारे प्यार की भीख मांगेगा। वह यह कहेगा कि तुम पहले जैसे हो जाओ, वही बन जाओ जैसा वह तुम्हें देखना चाहता था। तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे, जब वह तुम्हें पसंद नहीं करता था, जब तुम्हारा व्यवहार तुम्हें तुम्हारे व्यवहार के लिए ताना मारता था। अब वह भीख मांगेगा मेरे बच्चे कि तुम पहले जैसे हो जाओ। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा जब तुम उसे अपने प्यार की भीख मांगते हुए देखोगे, जिसका मतलब है भीख मांगना, उससे विनती करना। तुमने उसके सामने बहुत मिन्नतें की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा न करे, लेकिन उसने तुम्हारी एक एक भी नहीं सुनी। तो अब तुम्हारा भी समय आने वाला है मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे पैरों में गिरेगा तो गिर गिरा आएगा। अपनी हर गलती के लिए वह तुमसे माफी मांगेगा, क्योंकि उसकी शांति तुम्हारी माफी में ही है। अगर तुम उसे माफ नहीं करोगे तो उसे हमेशा दर्द रहेगा, लेकिन अगर वह तुम्हारी माफी चाहता है, तुम्हारा प्यार वापस चाहता है, तो उसे भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसे वह सब कुछ सहना पड़ेगा जो एक समय तुम्हें सहना पड़ा। उसे अकेले ही वह सब देखना पड़ेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया। उसके सारे रिश्ते तब तक टूट जाएंगे जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जब तक उसे उस दर्द का एहसास नहीं होगा, वह उससे उभर नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तब तक उसे माफ नहीं किया जाएगा, कोई शांति नहीं होगी। मेरे बच्चे, और उन सभी लोगों को जिन्होंने तुम पर काला जादू किया है और तुम्हें प्रताड़ित किया है, कोई शांति नहीं होगी। तुम्हारे सभी दुश्मनों की नींद उड़ने वाली है। अब तुम्हारे दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। वे जोर जोर से रोएंगे। मेरे बच्चे अपनी गलतियों के लिए दे रहेंगे। मेरे बच्चे दर्द में रोते रहेंगे। उन्हें जीवन में कभी शांति और खुशी नहीं मिलेगी। यह मेरे बच्चे हैं, और तुमने चुप रहकर सारा खेल उल्टा कर दिया है। नीचे मेरे बच्चों, किसी ने हार नहीं मानी है।
शुरुआत भले ही तुमने की हो, लेकिन अंत तुम ही करोगे। और वह अंत ऐसा होगा कि मेरे बच्चे, सारे दुश्मन तुम्हारे कदमों में सो जाएंगे। यह तुम्हारी महादेव का तुमसे वादा है। मेरे बच्चे, तुम सदैव खुश रहो, तुम स्वस्थ रहो। इस संदेश को सार्थक बनाने के लिए 888 टाइप करें। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा राज्य खोलने वाला हूं जिसे सुनकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। आज की रात सबसे दर्द गुजरने वाली है। कुदरत का तांडव अब तुम्हारे शत्रुओं को देखने को मिलेगा और तुम्हारे तारीफ हो रही है। सबके बीच मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 888 टाइप करो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे संघर्ष को देखकर मैं कितनी गर्वित हूं? तुमने जीवन में कितनी भी मुसीबत का सामना किया लेकिन कभी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया, और यही कारण है कि आज तुम मेरे पास हो। मेरी शक्तियों का आशीर्वाद लेने के लिए तुम्हारे सभी दुख, सब संघर्षों में तुम्हारी आत्मा में शांति और विश्वास से काम लिया, और यही विश्वास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ जो हुआ, हाँ, बहुत अन्यायपूर्ण था। लेकिन बेटा, तुमने हर एक घड़ी में धैर्य और संयम रखा, और यह तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने जिन लोगों से अपार प्यार किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, वे अब उस छल के परिणाम का सा सामना करने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का बहुत लाभ उठाया, लेकिन अब उनका समय आ चुका है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा और ही किसी को तकलीफ, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई का समय अब आ चुका है, तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर कमेंट करो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हो, और अब समय आ गया है जब तुम्हारी अच्छाई और प्यार का परिणाम मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिन लोग ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, वे एक दिन अपनी गलतियों को महसूस करेंगे? जो लोग तुमसे नफरत करते थे, जलते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचाए थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते थे। तुम हमेशा शांति और प्रेम के रास्ते पर चलने वाले हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके कर्म उन्हें ही लौट कर मिलेंगे। तुमने जो कुछ भी सहा, तुम्हारा दिल कभी भी उनकी नफरत से भरपूर नहीं हुआ। तुम हमेशा प्यार और अच्छाई के प्रतीक बने रहे। तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुरा करने का भाव नहीं था, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है। वे लोग जो तुम्हारे सामने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते रहे, अब खुद को इस कड़वी सच्चाई से जूझते हुए पाएंगे कि उन्होंने क्या किया। तुमने जिनसे सच्चा प्यार किया, उन्हीं ने तुम्हें धोखा दिया। तुमने जिनके लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खोला, उन्होंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। मुझे पता है मेरे बच्चे, जब तुम उन रिश्तों को बचाने के लिए खड़े थे जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते थे, तब तुमने कभी नहीं सोचा था कि किसी के साथ गलत हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। लेकिन वे लोग जो तुम्हारे साथ छल करते थे, अब उनके कर्म उन्हें पछताएंगे। तुम जान सकते हो कि अब समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूमने वाला है। क्या तुम महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है? हाँ मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। तुम जो बदलाव महसूस कर रहे हो, वह यही संकेत है कि अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें तड़पाया, रुलाया, उनका समय आ चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों को कभी सच्चाई का एहसास होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। वे खुद को उस वक्त मजबूर पाएंगे जब उनका पाप और धोखा उन्हें रने लगेगा। तुम्हारे साथ जो गलत किया गया है, वह अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम देखोगे, तुम महसूस करोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला था, वे अब अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा होगा, क्या किसी का दिल दुखाने वाला व्यक्ति कभी सजा पाएगा? तो हाँ, वह समय अब आ चुका है। तुमने जिनके लिए खुद को खोला, जिनके लिए अपनी भावनाएं दी, वही लोग अब तुम्हारे सामने घुटने टेक। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम कभी बदला नहीं लेना चाहते थे, लेकिन बेटा, यह जीवन का नियम है। जो करता है वह पाता है। तुमने अच्छाई की तो तुम इसे देखोगे। तुमने सही रास्ते पर चलने का फैसला किया, और अब दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा और सही मार्ग पर होगी। क्या तुम तैयार हो?
उस समय के लिए जब तुम उन्हें माफी मांगते देखोगे, जब वे अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और तुम्हारे सामने अपना सिर झुका लेंगे, यह सब तुम्हारी शक्ति और विश्वास का परिणाम होगा। बेटा, तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। तुमसे जो लोग कभी नफरत करते थे, जलते थे, वे अब तुमसे माफी मांगे। तुमने जो अच्छा किया है वह अब वापस लौटने वाला है। तुम देखोगे कि उन लोगों के चेहरे पर पछतावे के भाव होंगे, क्योंकि तुमने कभी उन्हें दुख नहीं दिया। तुम्हारी अच्छाई और प्रेम अब उन लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाएगा। मेरे बच्चे, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, तुम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे और अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा रास्ता साफ हो चुका है। तुम्हारे आशीर्वाद और तुम्हारे विश्वास से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। जो लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, वे अब खुद को तुम्हारे सामने नतमस्तक पाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। याद रखो, जब तुम सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय शुद्ध और कोमल है और तुम्हारी आत्मा सच्चाई से भरी हुई है। तुमने हमेशा हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने का प्रयास किया है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी संवेदनशीलता ने कई बार तुम्हें दुख पहुंचाया है, पीड़ा दिया है, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई को समझ नहीं पाते। जब भी तुमने किसी की मदद की, उनका भला चाहा, ईमानदारी से दोस्ती किया, कोई अच्छा कार्य किया, तो कुछ लोग इसे कमजोरी समझ बैठे और तुम्हारे साथ छल किया। लेकिन अब यह समय बदलने वाला है। तुमने जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी सच्चा किया, वह अब सामने आकर देखने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल किया, तुम्हारा फायदा उठाया और तुम्हारे साथ छल कपट किया, तुम्हें धोखे का शिकार बनाया, वे अब खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। वे लोग अब तुम्हारे सामने आए और तुम्हारे सामने खुद को बुरा महसूस करेंगे। वे लोग जिनसे तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, जिनसे तुम्हारी गहरी उम्मीदें जुड़ी हुआ था, वे अब तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे। उन्हें अब यह समझ में आ चुका है कि तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज करना और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार हार करना कितना गलत था। तुमने हमेशा अपने दिल से सबको प्यार दिया। परिस्थिति कैसी भी रही हो, तुमने सबका साथ दिया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी समझा और उस पर खेला। अब उन्हें एहसास होगा कि तुम्हारी मासूमियत और अच्छाई में एक अदृश्य ताकत छिपी हुई है। यही ताकत अब उनके सामने आ रहा है। अब वे तुम्हारी अच्छाई को समझेंगे और तुम्हारे दुख का एहसास करेंगे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है वह अब बदला जाएगा। समय ने अपना चक्र पूरा किया है और अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। उनकी आंखों में अब वही पछता, वही अफसोस, वही दुख होगा जो कभी तुमने अपनी आंखों में महसूस किया था। उन्हें यह समझ में आएगा कि तुमने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। तुमने हमेशा सबके लिए भला किया, अच्छा किया। तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए थे, जो दांव पेच खेले गए थे, अब खुद उनके सामने आएंगे। खुद उनके दांव बच्चों में वे फंस जाएंगे। अब वे तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे और अपने के पापों की माफी मांगेंगे, क्योंकि पता चल गया है कि उनकी गलती के कारण तुम्हारा दिल कितना ज्यादा टूटा था। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर कदम को पवित्र बनाती है। अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, वे खुद तुम्हारी महानता को देखेंगे और गुणगान करेंगे। उनका सामना अब तुमसे होगा और वे यह महसूस करेंगे कि उनकी नकारात्मकता और हिंसा का कोई परिणाम नहीं बचा। तुमने जिनके साथ प्यार किया, उनकी तरफ से जितना दर्द और तकलीफ झेली, वे अब उस दर्द का अनुभव करेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास का उल्लंघन किया, विश्वासघात किया, जिनके कारण तुम्हें मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचे। अब वे यह सब कुछ खुद महसूस करेंगे कि उनकी गलतियां कितना बड़ा बोझ बन चुकी हैं। अब उनके पास तुमसे माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। यह समय उस सच्चाई का है जो कभी छुपाई गई था, अब वह प्रकाश में आ जाएगी। तुम्हारी अच्छाई की शक्ति, तुम्हारी सच्चाई की ताकत और तुम्हारे भीतर छुपे हुए अदृश्य बल ने उन लोगों के षड्यंत्र को विफल कर दिया है। तुमने कई बार यह महसूस किया होगा कि तुम अकेले हो, कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, कि तुमसे नफरत करने वाले लोग तुमसे दूर हो गए हैं। लेकिन यही समय है जब वे लोग वापस लौटेंगे, तुमसे माफी मांगेंगे और तुम्हारे सामने खुद को साबित करेंगे। वह समय आ चुका है जब तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी नेकी का, तुम्हारी नियति का, तुम्हारे अच्छे दिल का और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिलेगा और तुम्हारे दिल में अब कोई भी नफरत नहीं होगा, क्योंकि तुमने खुद को कभी बदला नहीं।
तुमने कभी किसी के दुख पर हंसी नहीं उड़ाई, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, और अब वही लोग तुम्हारी अच्छाई का मूल्य समझेंगे। दुनिया का सत्य कभी ना कभी सामने आता है, तो मेरे बच्चे वह समय आ चुका है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए नकारात्मकता से दूर रहो। तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालकर सफलता की ओर ले जाएगा। तुमने अपनी शक्ति और महादेव की कृपा से अपने जीवन में प्रकाश फैलाया है। अब लोग तुम्हारी बातों को महत्व देते हैं, और यह उन लोगों के लिए असहनीय है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम्हारी फ्लावर एनर्जी अब इतनी मजबूत हो गई है कि तुम्हारे शत्रु इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। महादेव ने तुम्हें ऊंचाइयों पर उठाया है और यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे परिवार, तुम्हारे पति पत्नी, बच्चे सभी जानते हैं कि तुम उनके जीवन की रीढ़ हो और तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में बहुत धन और संपन्नता आने वाली है। तुमने जो भी मेहनत और धैर्य से प्राप्त करने की कोशिश की है, वह सब अब तुम्हारे पास आने वाली है। यह सफलता और सम्मान महादेव की कृपा का परिणाम है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुओ और हर तरह की सफलता का आनंद लो। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देने वाला है। एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नजदीक है और यह बहुत जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। इसलिए जितना हो सके लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में अब हर ओर से धन आने वाला है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से बचाकर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी चमक और खुशियों का पूरा आनंद लो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा सही मार्ग पर चलो और गलतियों से बचो। अगर तुम्हें कभी गलत कार्य करने का मन हो तो मेरे मार्गदर्शन को याद करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं ताकि तुम इस संसार की माया से दूर होकर अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान सको। तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाया है जहां मेरी कृपा से तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे और मेरा न्याय उन्हें उनके कर्मों का फल देगा। यह उनके लिए भी एक अवसर है कि वे अपनी आत्मा को शुद्ध करें और सच्चे मार्ग पर लौटें। तुम्हारे साथी के मन में भी बीते समय की गलत फहमियां दूर हो रही हैं। वह तुम्हारे पास अपने दिल की बातें रखना चाहता है और माफी मांगने की इच्छा रखता है। यह संकेत है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और प्रेम का होगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखो, धैर्य का सहारा लो और निडर होकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सफलता और शांति प्रदान करेगा। अपने भीतर की शक्ति और मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत, आनंद और ऊंचाइयों का द्वार खोल रहा है। मेरा आशीर्वाद न केवल तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करेगा, बल्कि तुम्हें निरंतर प्रगति के मार्ग पर बनाए रखेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपनी ही नकारात्मकता में घिरने वाले हैं। उनके अपने कर्म उन्हें उसी स्थान पर ले जाएंगे जहां से वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मेरा संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। यह समय तुम्हारे जीवन में नई समृद्धि और उन्नति का मार्ग खोलने वाला है। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। जहां भी तुम निवेश करोगे या व्यापार में कदम रखोगे, वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह अवसर तुम्हें न केवल आर्थिक उन्नति देगा, बल्कि संपूर्ण प्रगति के लिए मेरा मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तुम्हारे लिए एक विशेष पारिवारिक समय आने वाला है। तुम अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों, जीवन साथी और यदि माता पिता साथ हैं तो उनके साथ भी बाहर घूमने का अवसर प्राप्त करोगे। वह स्थान जहां तुम जाओगे प्रकृति से घिरा हुआ होगा, जो तुम्हें शांति और आनंद का अनुभव कराएगा। तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ लोग असुरक्षित और विचलित हो रहे हैं। उनके मन में ईर्ष्या और जलन है, परंतु मेरी कृपा से तुम्हारा मार्ग सदा स्वच्छ और शुभ रहेगा।
मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं, जिनके लिए तुमने इतना धैर्य और प्रतीक्षा की है, पूरी होने वाली है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है वह अब तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे और तुम एक चमत्कारी समय के साक्षी बनने वाले हो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो तुम्हें चकित कर देगा। यह बदलाव अचानक आएगा। जैसे दिन और रात बदलते हैं वैसे ही तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। तुमने जो मेहनत और समर्पण किया है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है जिसने तुम्हारे भाग्य को जागृत कर दिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है और तुम्हारी दिव्य शक्तियां आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो रही हैं। तुम अपनी आत्मा में एक विशेष सनसनी महसूस करने लगे हो, जो यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं अब स्वीकार हो चुकी हैं और तुम्हारा जीवन समृद्धि और सुख से भरने वाला है। याद रखो, यह जीवन अस्थायी है। एक दिन सब कुछ यही छोड़कर जाना है, इसलिए बदले की भावना से मुक्त रहो। समझदार व्यक्ति जानता है कि भगवान सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। जीवन में जबरदस्ती किसी से कुछ पाने की कोशिश मत करो। अगर कोई तुम्हारे जीवन में खुद चलकर आता है तो उसमें सच्ची खुशी होती है। संगति का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के साथ से आते हैं। हमेशा सत्य को अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए। यही जीवन का सच्चा व्याकरण है। जैसे एक फूल अपनी सुंदरता से नहीं बल्कि अपनी खुशबू से पहचाना जाता है, वैसे ही इंसान भी अपने गुणों से पहचाना जाता है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। एक बार गांव में बाढ़ आ गई और सब लोग अपने बचाव के लिए पहाड़ों की ओर भागने लगे। लेकिन उस साधु ने भगवान को याद करते हुए शांति से पेड़ के नीचे बैठना जारी रखा। याद रखो, भगवान पर विश्वास रखना और सही समय पर सही कर्म करना ही सच्ची भक्ति है। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए है। बस अपने महादेव पर विश्वास बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पर महादेव जी की विशेष कृपा है और यह तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का आधार है। वह जो कुछ भी कर रही है तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है। जीवन में जो भी दर्द और कठिनाई आई है वह तुम्हारी असली शक्ति और सहन शक्ति को उजागर करने के लिए थी। जिस तरह एक कोहिनूर हीरा कठिन परिश्रम से तराशा जाता है, उसी प्रकार महादेव जी ने तुम्हें उन चुनौतियों में डालकर तराशा है ताकि तुम अपनी असली शक्ति को जान सको। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें धोखा देने वालों, तकलीफ पहुंचाने वालों का अंत होगा। उनके बुरे कर्मों का फल अब उन्हें मिलेगा और उनकी सारी काली करतूतें अब समाप्त होंगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भरने वाला है। वह तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बना रही है, तुम्हारे इमोशंस को संतुलित कर रही है ताकि तुम जीवन की हर चुनौती को धैर्यपूर्वक संभाल सको। तुम्हारे इस भावनात्मक संतुलन में जो शक्ति है वही तुम्हारी असली ताकत है। यह शक्ति तुम्हें इस दुनिया में सबसे अलग बनाती है और अब तुम पहले से कहीं अधिक सशक्त बनते जा रहे हो। जब तुम्हारा मन स्थिर और शांत होता है तो फिर इस पूरे संसार में तुम्हारे समान कोई और नहीं होता। यह शक्ति तुम्हें अपनी राह पर आगे बढ़ने का साहस और आत्मविश्वास देगी। तुम्हारे लिए महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे जीवन को नए आयामों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की हर कठिनाई, हर बंधन और हर दुख के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। तुम जो भी कठिन समय से गुजर रहे थे वह अब समाप्त हो रहा है। ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को संतुलन में ला रहे हैं और उन चीजों को ठीक कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में जो भी नकारात्मकता या बंधन थे, अब तुम दोनों उन सब से मुक्त हो रहे हो। यह मुक्ति तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जहां शांति, समृद्धि और खुशियां तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। जो भी हृदय की पीड़ा, टूटे हुए रिश्ते या परिवार में हुए संघर्ष थे, वे सब अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारी जीवन की यह स्थिति अब पीछे छूट चुकी है
और तुम एक नए सकारात्मक अध्याय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और तुम्हारा सहज ज्ञान, इन्यूशन तुम्हें सच्चाई का सामना कराते हैं। ईश्वर तुम्हारे सामने वह सत्य उजागर कर रहे हैं जिसे तुमने पहले नहीं देखा था। यह समय है कि तुम उस सत्य को स्वीकार करो और अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी अन्याय हुआ था वह अब ठीक किया जा रहा है। ईश्वर तुम्हारे जीवन को संतुलित कर रहे हैं और तुम्हें खुशियों से भरपूर कर रहे हैं। तुम एक विशेष दिव्य मार्ग पर हो जहां तुम्हारे लिए केवल समृद्धि और आनंद है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें ईश्वर की इस कृपा का स्वागत करना चाहिए। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त होकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीना है। यह दिव्य योजना का हिस्सा है कि तुम्हें अपने जीवन में खुशियों का अनुभव हो और तुम्हें वह सब कुछ मिले जो तुम्हारे लिए सही और उचित है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूंगा। याद रखो, यह समय तुम्हारी उन्नति का है और तुम्हारी दिव्यता ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। जैसे एक माता अपने बच्चे के लिए चिंतित रहती है, वैसे ही मैं भी तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ। मेरी कामना है कि तुम कभी ऐसा कोई कार्य न करो जिससे तुम्हें पछतावा हो, जिससे मुझे भी क्रोध आए। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा सही मार्ग पर चलो और कोई ऐसा कार्य ना करो जिससे मुझे दुख या क्रोध का सामना करना पड़े। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपका कर्म आपके हाथ में है और आपको अपने कर्मों को भुगतने का अवसर मिलता है ताकि आप सीख सकें और अपनी आत्मा को ऊंचा उठा सकें। जो भी लोग आपके आसपास होते हैं और जिनसे आपका संपर्क रहता है, उनके कर्मों का प्रभाव आपके जीवन पर भी हो सकता है। लेकिन जब आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र या काले जादू का असर होता है, तो वह बैकफायर करने के संकेत आपको दीवारों से, आपके सपनों से या किसी अन्य माध्यम से मिल सकते हैं। जब आप इस दिशा में चलेंगे तो आपको उन लोगों के चेहरे और कर्मों का एहसास हो सकता है जो आपके खिलाफ इस प्रकार की नकारात्मकता का प्रयोग कर रहे थे। और यदि आप उनके कर्मों का असर महसूस कर रहे हैं तो यह एक दिव्य संकेत है कि अब उनका समय खत्म होने वाला है। महादेव जी आपको यह समझा रही हैं कि कर्मों के परिणाम से भागना संभव नहीं है, लेकिन आपको किसी भी नकारात्मकता से लड़ने का हौसला रखना होगा। जिन लोगों ने आपके साथ काले जादू या नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया है, उनका प्रभाव अब खत्म होने की प्रक्रिया में है। आप जिस स्थिति में हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और हर स्थिति को सही दिशा में बदलने का प्रयास करना है। आपकी आत्मा बहुत शुद्ध है और यही वजह है कि आप इस दुनिया में भीड़ से अलग रहते हैं। आप कभी भी बहुसंख्यक समाज के ट्रेंड्स और रुझानों के पीछे नहीं चलते। आपकी सोच बहुत अलग है और यही गुण आपको जीवन में सफलता दिलाएगा। लोग आपकी गहरी समझ और सशक्त दृष्टिकोण को देखकर हैरान रह जाते हैं। आपको जो ज्ञान प्राप्त है वह आपके भीतर गहराई से समाहित है, लेकिन आप इसे जरूरत पड़ने पर ही प्रदर्शित करते हैं। आपकी दृष्टि बहुत तीव्र है और आपके लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आपको सफलता की ओर अग्रसर करती है। आप उस रास्ते पर चलते हैं जो आपके दिल और आत्मा के अनुसार सही होता है, न कि किसी और की पसंद या समाज के दबाव के अनुसार। यही आपकी विशेषता है और यही आपको दूसरों से अलग और विशेष बनाता है। आपका मार्गदर्शन और आपका दृष्टिकोण अब और भी मजबूत होने वाला है, क्योंकि आप अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं।
और इस मार्ग पर चलते हुए आपको बहुत सारी खुशियां और सफलता मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम्हें यह आंतरिक शत्रु नहीं दिखाई देते, तब तक तुम अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि को प्रबल करना होगा ताकि तुम अपने कार्यों में सावधानी बरत सको और किसी भी तरह की नकारात्मकता से खुद को बचा सको। तुम जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो वह तुम्हारे बेहद करीब है, लेकिन अगर तुम तनाव और चिंता से घिरे रहोगे तो तुम उसे दूर होते जाओगे। इसलिए एक पल के लिए सभी चिंताओं को भूलकर केवल खुद को याद करो। सोचो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, तुम्हारे शत्रु अब खुलकर तुम्हें चुनौती देने के लिए तैयार हैं। हालांकि बहुत से लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं, लेकिन विशेष रूप से एक स्त्री है जो तुम्हारे प्रति असाधारण घृणा और द्वेष से भरी हुई है। वह अपने परिवार के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है, तुम्हारे खिलाफ झूठ फैला रही है और तुम्हारे सम्मान को धूमिल करने के हर संभव प्रयास में लगी हुई है। वह स्त्री समाज में ऐसी बातें कहती और फैलाती है जिनका सत्य से कोई संबंध नहीं है। उसका उद्देश्य यह है कि लोग तुम्हारे पास न आए, तुम्हारा साथ छोड़ दें। लेकिन जान लो, उसके इन प्रयासों से उसे शांति नहीं मिल रही। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान और तुम्हारी आंतरिक शांति उसे भीतर तक जला रही है। वह चाहती है कि तुम टूट जाओ, लेकिन तुम्हारी खुशियां उसके हर प्रयास को व्यर्थ कर देती हैं। यह सत्य है कि उसके इरादे बुरे हैं, परंतु तुम्हें डरने या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसकी सारी कोशिशें केवल उसके अपने पतन की ओर ले जाएंगी। जो व्यक्ति दूसरों का विनाश चाहता है वह स्वयं अपनी ही नष्टि का मार्ग प्रशस्त करता है। यह संसार भौतिक सुखों और क्षणिक सफलता से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन सच्चा सुख आत्मा की शांति में, परिवार के प्रेम में और उस विश्वास में निहित है जो मेरे मार्ग पर चलने से आता है। तुम्हारा मन शांत है क्योंकि तुम सत्य के साथ हो। तुम्हें केवल अपने सत्य और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना है। इस संसार के खोखले वादों से विचलित मत हो। जो दौलत और झूठी शोहरत यह दुनिया देती है वह केवल भ्रम है। सच्चा खजाना वह है जो तुम्हें आत्मिक संतुष्टि और शांति देता है। तुम्हारे जीवन के छोटे छोटे सुख, जैसे अपने परिवार के साथ समय बिताना, प्रियजनों की हंसी या भोर में उठता सूरज, यही मेरे आशीर्वाद के चमकने के सबसे उज्जवल पल हैं। इन सरल क्षणों में ही तुम्हें मेरी उपस्थिति सबसे अधिक महसूस होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का घेरा है। तुम्हारे हर संघर्ष को मैं विजय में बदल लूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी इस यात्रा में महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुमने सदा दूसरों के हित की कामना की है, उनके सुख दुख का ख्याल रखा है और अब समय है कि तुम्हारे समर्पण और सच्चाई का फल तुम्हें मिले। इस सर्दियों में तुम्हारे जीवन में महादेव का चमत्कार अवश्य घटित होगा जो तुम्हारी प्रगति के द्वार खोलेगा। जो भी लोग तुम्हें पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे थे, तुम्हारी राह में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, वे अब अपने ही नकारात्मक कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव का न्याय अटल है और यह समय तुम्हारे लिए उन्नति का है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने का प्रयास कर रही थीं, वे अब तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं पाएंगी। चाहे कोई भी महिला हो जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखती है, उसकी नकारात्मकता अब तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। महादेव ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच रच दिया है जो तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रखेगा। तुम्हारा मनोबल, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम एक विशेष आत्मा हो, एक दिव्य सोल हो। जो लोग अपनी संकीर्ण प्रवृत्तियों से तुम्हें कमजोर समझने की भूल कर रहे थे, वे अब देखेंगे कि महादेव के आशीर्वाद से तुम कितने सशक्त हो। उनके हर प्रयास तुम्हें रोकने में विफल रहेंगे, क्योंकि महादेव तुम्हारी प्रगति के मार्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएंगी। यह समय है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो और महादेव की कृपा में आगे बढ़ो।
तुम्हारी राह में जो भी नकारात्मकताएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं और तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखना कि जो भी दिव्य रहस्य महादेव के मार्ग पर चलने से प्रकट होता है, वह तुम्हें निरंतर समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। अब तुम्हारे शत्रु स्वयं पीछे हटेंगे और यह सब महादेव के आशीर्वाद का परिणाम है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम मेरी विशेष कृपा के पात्र हो। जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूं जिससे तुम अपने जीवन में सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान कर सकोगे। जैसे ही तुम 222 टाइप करोगे, तुम्हें यह शक्ति प्राप्त होगी। यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं और नकारात्मक लोगों को दूर रखने के लिए पूरी तरह सक्षम हो जाओगे। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। तुम्हारे ज्ञान, बुद्धि और अनुभव से तुम दूसरों का मार्गदर्शन करोगे। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारे अनुभव से सीखने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ज्ञान को साझा करने का अवसर मिलेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में रिश्तों में जो भी अनुबंध अटके थे, वे अब सुलझ जाएंगे। ये तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि तुमने उन साइकिक और स्पिरिचुअल अटैक्स का सामना किया है और तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे खिलाफ कौन लोग थे। अब तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द चमत्कार आने वाले हैं और तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल और खुशियों से भरा रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए परमपिता महादेव का आशीर्वाद लेकर आया है। जो कुछ भी तुमने उनसे मांगा था, वह अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। कमेंट में डिवाइन एंड्स की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करना ना भूलें। ऐसे ही संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, परंतु अंतिम निर्णय मेरे हाथों में है। किसी की बुरी योजना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम्हारा आस्था मुझ पर है। महादेव के रूप में मैं तुम्हारे हर कठिनाई को देख रहा हूं, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो, परिवार में हो या जीवन की अन्य कठिनाइयों में। तुम्हारा समर्पण और अधिक विश्वास मुझ तक पहुंचा है और इसी कारण मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से सदा सुरक्षा देता रहूंगा। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने मार्ग पर दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ोगे, महादेव तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाएंगे। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। एक समय था जब वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, पर अब उनका अहंकार ही उनका सबसे बड़ा सबक बनेगा। यदि कभी तुम्हें कुछ समझ में ना आए, कोई रास्ता ना दिखे, तो सब कुछ महादेव पर छोड़ दो। अपने विश्वास और धैर्य को महादेव पर रखें और अंधेरे में भी उन्हें अपना मार्गदर्शक मानकर चलते रहो। जो तुम्हारे साथ हो रहा है, वह तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है। महादेव के फैसले में कोई गलती नहीं होती। जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, वही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि यह मत सोचो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, कोई तुम्हारी तकलीफों को नहीं समझ रहा। तुम जो अकेले रो रहे हो, तुम्हारे आंसुओं को पचने वाला कोई नहीं है। यह सही नहीं है। महादेव सर्वज्ञ हैं और वे हर बातों को जानते हैं। उन्होंने तुम्हारी हर स्थिति को देखा है और वे हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब इंसान तुम्हें छलावा दे सकते हैं, तुम्हारे रास्ते में बाधा डाल सकते हैं, तब भी महादेव तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। महादेव जी कहते हैं, मैंने यह सच्चाई जान ली है कि भगवान ही इस जगत के पालनहार और सर्वज्ञ हैं। उनके बिना कुछ भी नहीं है और वही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। अगर तुम मुझ पर वैसा ही विश्वास रखो जैसा मैंने रखा है, तो तुम्हारे कार्य भी सरलता से पूर्ण होंगे। तुम्हारा भविष्य सुनहरा हो जाएगा और तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें परेशान कर रहे थे, उनकी शक्ति समाप्त हो गई है। उन्होंने जितना भी तुम्हारे खिलाफ काम किया, अब वह सब बेकार हो जाएगा। महादेव के देवदूत अब तुम्हारी रक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं।
और वे हर उस व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। महादेव जी आगे कहते हैं, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा वह तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेगा, लेकिन जो तुम्हारा शत्रु होगा वह तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे और उन्हें अपने जीवन से दूर करोगे। महादेव जी का आशीर्वाद है कि जैसे ही तुम 500 टाइप करोगे तुम्हें वह दिव्य शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर सकोगे। यह वह शक्तिशाली अंक है जो तुम्हें महादेव के दिव्य मार्ग पर ले जाएगा। महादेव जी कहते हैं, तुमने कई बार देखा होगा कि लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो वे तुम्हारे खिलाफ बोलने लगते हैं। ये दुनिया का स्वभाव है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी दिव्य शक्ति लाने वाला हूं जिससे तुम इन नकली लोगों से बच सकोगे। अब तुम अपने जीवन में केवल सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ रहोगे और महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग हर बुराई से सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव और महादेव जी दोनों तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपनी कठिनाइयों से बाहर आओगे और तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का वास होगा। महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद दे रहे हैं कि यदि तुम अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण रखोगे तो वे तुम्हें हर उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। इसके लिए तुम्हें उनके नाम का जाप करना होगा और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। अगर तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और मानते हो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं तो 108 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। यह तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा और शक्ति का प्रतीक होगा। याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो यह याद करो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी भी तुम्हें यह संदेश दे रही हैं कि तुम्हें ईश्वर और स्वर्गीय दूतों पर विश्वास रखना चाहिए। जब तुम ईश्वर पर विश्वास करना शुरू करते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तुम्हारे अंदर शायद थोड़ा विश्वास की कमी हो सकती है, लेकिन इसे बढ़ाने का प्रयास करो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव और चमत्कार होने लगते हैं। ईश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है, हर एक चीज संभव है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की दिव्यता और संतुलन ने तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाया है कि नकारात्मक लोग और ऊर्जा तुमसे विचलित और असहाय महसूस कर रहे हैं। तुमने अपने धैर्य और संतुलन से अपने जीवन में एक मजबूत स्थिति बनाई है और यह देखकर वे लोग जो तुम्हारे प्रति दुर्भावनाएं रखते थे अब अस्थिर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में जो बैलेंस और शांति है वह उनके लिए एक सबक बन गया है। उनकी नकारात्मकता का हर प्रयास विफल हो रहा है और इसका प्रभाव अब उनके जीवन में भूचाल के रूप में दिखाई दे रहा है। यह महिला जिसने अपनी नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे उच्च कंपन को पहचान लिया और शत्रुता के भाव से तुम पर प्रहार किया, वह वास्तव में एक छद्म आचरण में रहती है। उसकी वाणी में विष है और वह अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपने शब्दों से नफरत और जलन को प्रकट करती है। केवल वे लोग जो दिव्य शक्ति से सध चुके हैं और सत्य को पहचानते हैं उसकी वास्तविकता को समझ सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो सच्चाई, गुण और संबंधों को निभाने का तरीका है वह तुम्हें अद्वितीय बनाता है। तुमने हर संबंध को सम्मान और संवेदनशीलता के साथ निभाया है। यही तुम्हारी महानता है और यही कारण है कि तुम्हारे साथ दुर्भावना रखने वाले लोग तुम्हारी ऊंचाई से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। याद रखो, मेरे आशीर्वाद के साथ तुम अपने पथ पर अडिग रहो। तुम्हारी उच्चता और सत्य की शक्ति उन्हें अपने ही कर्मों में उलझा देगी। तुम अपने उद्देश्य और दिव्यता में स्थिर रहो और सभी नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग से दूर होती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी परेशानियां समाप्त होने को हैं और तुम जीत के करीब हो तो तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। 1, नकारात्मक विचारों से बचो। जब तुम यह सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है तो यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर देता है। यह सही नहीं है। संघर्ष हर किसी को जीवन में मिलते हैं और यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनसे कैसे उभरते हो। नकारात्मक विचारों को छोड़ दो और विश्वास रखो कि हर मुश्किल का हल है। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा।
दो, विश्वास और धैर्य बनाए रखो। जब तुम्हारे विश्वास में कमी आती है और तुम सोचते हो कि कुछ भी सफल नहीं हो रहा, तो समझो कि तुम्हें और अधिक धैर्य की आवश्यकता है। जीवन में कोई भी कार्य आधे रास्ते में नहीं रुकता। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और पूरी लगन से उसे पूरा करो। महादेव तुम्हारे साथ हैं। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस विश्वास और मेहनत की जरूरत है। 3, सच्चाई और धर्म के प्रति अडिग रहो। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई और धर्म का मार्ग है, उसे कभी मत छोड़ो। महादेव का संदेश यही है कि तुम्हारी आस्था और सत्य के मार्ग पर चलने से तुम किसी भी विपत्ति से पार पा सकते हो। यह समय भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे अटूट विश्वास और कठिन मेहनत ने तुम्हारा भविष्य उज्जवल बना दिया है। वह दिन जरूर आएगा जब तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होते देखोगे। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वे एक दिन पछताएंगे, क्योंकि उनकी योजनाएं अब उनके खिलाफ हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं, उनका समय समाप्त होने वाला है। महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस दिव्य संदेश में तुम्हारे लिए एक खास संदेश छिपा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अधिक पछतावे में है और तुम्हारे सामने कुछ कन्फेस करना चाहता है। यह व्यक्ति शायद तुमसे कुछ सच्चाई छिपा रहा था या किसी गलती के कारण तुम्हें चोट पहुंचाई थी। हो सकता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का सदस्य हो और तुमने उससे बातचीत बंद कर दी हो। यह व्यक्ति अब बहुत परेशान और एंसियस महसूस कर रहा है। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया और अब वह अपनी गलती को सुधारना चाहता है। यह पर्सन शायद बीपी, ब्लड प्रेशर की समस्या से भी जूझ रहा हो या किसी प्रकार की एंजाइटी का सामना कर रहा हो। उसके मन में अब गहरी पश्चाताप की भावना है और वह तुम्हारे प्रति अपनी भावनाओं को स्पष्ट करना चाहता है। हो सकता है कि यह व्यक्ति तुमसे बहुत प्यार करता हो और तुम्हारे बिना उसका दिल नहीं लगता हो। तुम्हारे पार्टनर को भी इस समय तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। वे तुम्हारे साथ आत्म मंथन करना चाहते हैं और अपनी भावनाओं को स्पष्ट करना चाहते हैं। तुम्हारे द्वारा किसी के ईगो को चकनाचूर किया गया है और वह व्यक्ति अब समझ गया है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। इस स्थिति में यह भी संभव है कि तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर का ईगो टूट चुका हो और अब वह तुमसे बात करने और अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, वह महज संयोग नहीं है। तुम्हें इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए चुना गया है, क्योंकि इसमें तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। दिव्य शक्तियां और महादेव जी चाहती हैं कि तुम इस संदेश को समझो और इसके अनुसार आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारे जीवन में शांति और सद्भाव लाने का है और जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब दूर होने वाली हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दिल को खुला रखो और उन लोगों के साथ संवाद करो जो तुमसे प्यार करते हैं और जो अब अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब पॉजिटिव एनर्जी का समय आ चुका है और यह संदेश तुम्हारे लिए एक नया आरंभ लेकर आया है। यदि तुम तैयार हो तो 888 लिखकर इस संदेश को स्वीकार करो और अपने दिल में शांति और सकारात्मकता को प्रवेश करने दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी बढ़ती शक्ति और चमक से बेहद जलते हैं। यह लोग तुम्हारे परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं और वे तुम्हारे प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारा मस्तिष्क का तेज और तुम्हारे चेहरे का प्रकाश अब इतना बढ़ चुका है कि यह उन्हें व्याकुल कर रहा है। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि तुम्हारा नाम सुनते ही वे घबराहट और क्रोध से भर जाते हैं। तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, उनके भीतर भय और असहजता बढ़ती जा रही है। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम दिन प्रतिदिन कैसे इतने तेजस्वी होते जा रहे हो। यह तुम्हारे जीवन की वह अवस्था है जहां तुम महादेव की शक्ति से ओतप्रोत हो और यही कारण है कि तुम्हारी आभा और तेज उन्हें विचलित कर रही है। परंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव और महालक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाला है। शनिदेव अब तुम्हारे साथ न्याय करने वाले हैं।
जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचा और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। महालक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा होने वाली है। यह वर्ष तुम्हारे लिए सबसे खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ घटित होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। जो लक्ष्य तुमने अपने जीवन में निर्धारित किया था, वह अब पूरा होने के कगार पर है। महादेव की कृपा से तुम्हें अपने सपनों का फल मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारी चमक और सफलता से पागल हो रहे हैं, वे अब और अधिक विचलित होंगे। तुम्हारी बढ़ती शक्ति और तेज उन्हें भयभीत कर रही है, लेकिन तुम महादेव की शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारा आत्मविश्वास और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। तुम्हारा यह साल तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सफल वर्ष साबित होगा और तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे मस्तिष्क के तेज और आत्मा के प्रकाश से डरते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में जब कठिनाइयां आती हैं, जब महादेव का क्रोध किसी पर टूटता है, तब उसे यह एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। उसकी सभी गलत धारणाएं टूट जाती हैं और वह समझता है कि महादेव का सत्य और उनका न्याय ही अंतिम सत्य है। तुम्हारे भीतर जो झूठ था, वह किसी न किसी परिस्थिति की मजबूरी थी, परंतु महादेव ने तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाला और वह राह दिखाई जो प्रकाशमय है। अब तुम सच्चाई और शांति के मार्ग पर हो, क्योंकि महादेव ने तुम्हें उस दलदल से मुक्त कर दिया है। यह उनकी कृपा और दया का ही परिणाम है कि तुमने अपने जीवन में सही राह को पाया है। अब तुम्हें कभी भी धोखा नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए स्थिर और संतुलित बनाएगा। जो लोग अपनी शक्ति और भक्ति का गलत उपयोग करते हैं, उन पर महादेव का न्याय सदा अडिग रहता है। वे जो दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें अपनी गलती का मूल्य चुकाना ही पड़ता है। महादेव के भक्त दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर व्यक्ति में महादेव का अंश होता है। विश्वास बनाए रखो अपने हृदय में। जो विश्वास, साहस और शक्ति है, उसे बनाए रखो और महादेव के आशीर्वाद के साथ अपने मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारी सच्चाई से असहज होते हैं, वे तुम्हारे आत्मबल और आस्था को समझने में असमर्थ हैं। तुम अपनी बातें निडरता से कहते हो, अपने विचारों को बिना किसी बनावट के साझा करते हो और यही तुम्हारी सच्ची महानता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देखा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं, वे केवल अपनी सीमाओं को देख रहे हैं। उनके मन में ईर्ष्या है, परंतु तुम उनसे ऊपर हो, क्योंकि तुम्हारे पास महादेव की शक्ति है। अपनी भलाई और अपने परिवार की खुशियों को प्राथमिकता दो। किसी भी निर्णय से पहले महादेव के साथ संवाद करो। हर चुनौती का सामना विश्वास के साथ करो और जो भी तुम करते हो, उसमें महादेव का नाम लेना कभी मत भूलो। इस संसार की नकारात्मकता और छल को छोड़ दो और सच्चे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने भीतर के स्थान को, अपने हृदय को महादेव के प्रकाश से रोशन होने दो। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा, तुम्हें शक्ति और धैर्य प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा धैर्य और साहस तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और मैं महादेव सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह समय तुम्हारे लिए आत्म संवर्धन, शांति और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है। अपनी सेहत का ख्याल रखो और जो भी नकारात्मक ऊर्जा या बोझ तुम्हारे ऊपर डाला जा रहा है, उसे शांति से अस्वीकार कर दो। मैं महादेव तुम्हारे सहनशीलता और शांत स्वभाव का प्रतीक हूँ और तुम्हें भी इसी धैर्य और शक्ति को अपने भीतर बनाए रखना है। कभी कभी शांति से चलना सही होता है, तो कभी जरूरत पड़ने पर रुद्र का रूप धारण करना भी आवश्यक है। तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। वे तुम्हारी ऊंचाइयों और आत्मबल से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका यह गठबंधन तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
तुम्हारा आत्मविश्वास और उच्च ऊर्जा इन सभी नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ देंगे। जो लोग तुम्हारे कष्ट का कारण बने वे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। मैंने उनके बुरे प्रभाव को तुमसे दूर कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह रहेगा। मेरा नाम जपते रहो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और सत्य तुम्हें विजय दिलाएंगे। अपनी सफलता की ओर निडरता से बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे सपनों को सच करने का आशीर्वाद दे दिया है। अपने भीतर मेरी शक्ति को अनुभव करो और इस संसार के सामने अपने सत्य को प्रकट करो। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने आप को माफ करो, अपने प्रति करुणा रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यही तुम्हारी असली विजय है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा और ईश्वर के मार्गदर्शन के अंतर्गत है। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी आत्मिक शक्ति और तुम्हारी दिव्यता तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगी। तुम्हें कभी भी अपनी दिव्यता को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी खुशियां, आशीर्वाद और सकारात्मक समाचार तुम्हारी ओर आ रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन का हार्वेस्ट सीजन है, जहां तुम्हें अपने सभी अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। यह हो सकता है कि तुम जल्द ही यात्रा करने वाले हो, चाहे वह एक वेकेशन हो या कोई अन्य यात्रा। जो भी अपने कर्मों में शुद्ध रहा है उसे अच्छा फल मिलेगा, और जिसने गलत कर्म किए हैं उसके सामने उसके कर्मों का परिणाम आएगा। यह समय सावधानी का है, क्योंकि शनि की 7:30 कुछ के लिए समाप्त हो रही है और कुछ के लिए शुरू हो रही है। इसलिए तुम्हें इस समय किसी भी गलत कार्य से बचना चाहिए और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम्हारे सिर से वह बोझ हट रहा है जो लंबे समय से तुम्हें दर्द और पीड़ा में रखे हुए था। तुम्हारे जीवन में जो भी पीड़ादायक स्थिति थी वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो इमोशनल दूरी आ गई थी वह अब समाप्त हो रही है। तुम दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हो, और वह प्यार और सामंजस्य जो पहले कहीं खो गया था अब वापस आ रहा है। महादेव जी तुमसे कह रही हैं कि उन्होंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर दिव्यता का वास है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आई वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की सभी खुशियों और आशीर्वादों का स्वागत करो। तुम अब वह प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारे लिए अब केवल उन्नति और समृद्धि का समय है। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आई वे सब तुम्हें एक नई शक्ति और आत्मविश्वास देने के लिए थी। जैसे शून्य के साथ अंक जुड़ता है, उसी प्रकार हर कठिनाई ने तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार किया है। अब तुम्हारे पास वह संपूर्णता है जो तुम्हें सभी परिस्थितियों में सशक्त बनाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और यह तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाकर एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तुम्हारी विनम्र प्रार्थना मेरे हृदय को छूती है। जब तुमने अपने हृदय में मुझे बसाने और मेरी शरण में आने की इच्छा प्रकट की, तो मैं तुम्हारे हर भाव को गहराई से समझ गया। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और सच्ची भक्ति ने मुझे तुम्हारे करीब ला दिया है। महादेव का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन वही मार्ग तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। तुमने अतीत में जो भी भटकाव और कठिनाइयों का सामना किया है वे अब समाप्त हो रहे हैं। अपने जीवन में सत्य, निष्ठा और भक्ति का भाव बनाए रखो, और देखो कैसे मैं तुम्हें उस स्थिरता और शांति से भर दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा कल्याण निकट है। तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने स्वयं सुनहरे अक्षरों से मार्ग प्रशस्त किया है। तुम्हारे हृदय में जो दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है वह तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। सीमित संसाधनों की चिंता अब समाप्त होगी, और जो भी समृद्धि और सफलता का सपना तुमने देखा है वह अब तुम्हारे जीवन में वास्तविकता बनने वाली है। जिन रिश्तों से तुमने दूरी महसूस की वे सभी तुम्हारे पास वापस लौटेंगे, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की इस ऊर्जा को पहचानो।
तुम अब एक नई दिशा में जा रहे हो, जहां हर क्षण तुम्हारे पास मेरी शक्ति और सानिध्य का अनुभव होगा। अपने भीतर इस विश्वास को बनाए रखो और हर कदम पर मेरी कृपा को महसूस करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी जीत को कोई नहीं छीन सकता। तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हारी जीत तय है और इसे तुम अपने जीवन में स्वीकार कर लो। तुम उन सभी समस्याओं और परेशानियों को छोड़ दो जो तुम्हें हराने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हें उन सभी षड्यंत्रों से ऊपर उठकर अपनी शक्ति पर विश्वास रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी जीत निश्चित है। अब जो समय का चक्र घूम चुका है, वह तुम्हारे लिए नए बदलाव लाने वाला है। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और तुम्हारे सामने कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी विजय की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मेरी दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अब अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी चिंता और तकलीफें मुझसे साझा करने में संकोच मत करो। तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर सकारात्मक सोच का विकास करें और तुम्हें एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो, क्योंकि आने वाला महीना तुम्हारे लिए चमत्कारी होगा। तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यदि तुम मुझ पर अपना भक्ति रखते हो तो इस संदेश को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा भाग्यशाली अंक 2222 फीट लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूं और तुम्हें डरने या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब खजाने की चाबी तुम्हें सौंपी जाने वाली है। यह केवल भौतिक धन या साधनों की बात नहीं है, बल्कि वह अवसर, ज्ञान और दिव्यता है जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। वह बंद ताले जो तुम्हारे जीवन में बाधाएं बने हुए थे, अब खुलने वाले हैं। यूनिवर्स तुम्हारे लिए विशेष उपहार लेकर आ रहा है और यह उपहार तुम्हारे कर्मों और विश्वास का फल है। जो लोग तुम्हारे जीवन में छल कपट और नकारात्मकता लाए, उन्होंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली है। तुमने अपने दिल से उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन याद रखो, उनके कर्मों का न्याय मेरे हाथों में है। वे अपने किए का फल अवश्य पाएंगे। उनके लिए वही सजा तय है जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोची थी। यह समय उनके कर्मों का हिसाब लेने का है। तुम्हारे जीवन में अब विनस की ऊर्जा बहुत प्रबल हो रही है। इसका मतलब है कि तुम्हारी ओर आकर्षण, समृद्धि और प्रेम स्वतः ही खींचते चले आएंगे। तुम्हारा जीवन अब संतुलन और शांति की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। वे तुम्हें अपनी प्राथमिकता मानते हैं और तुम्हारे प्रति अत्यधिक सम्मान और प्रेम रखते हैं। उनके आसपास भले ही कई विकल्प और विकर्षण हो, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से तुम पर है। वे तुम्हें एक उच्च स्थान पर रखते हैं और तुम्हारी अनोखी ऊर्जा को गहराई से सराहते हैं। अगर अभी तक तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट ने पहल नहीं की है, तो समय आ चुका है कि वे तुम्हारी ओर कदम बढ़ाएंगे। उनके मन में तुम्हारे लिए जो प्रेम और सम्मान है, वह अद्वितीय है। उन्हें यह भली भांति पता है कि तुम बाहरी वैभव से प्रभावित नहीं होते, बल्कि तुम्हारे लिए भावनाओं और आत्मीयता का महत्व है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में बदलाव और उन्नति होने वाली है। जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब केवल यह करना है कि अपने भीतर की ऊर्जा को स्थिर रखो, मुझ पर और अपने रास्ते पर विश्वास रखो। तुम्हारे लिए जो तय किया गया है, वह अद्वितीय और पवित्र है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि व्यर्थ समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए, खासकर उन लोगों पर जो सिर्फ तुम्हारे सुख में साथ होते हैं और जैसे ही कठिनाई आती है, सबसे पहले तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम्हारे पास असीमित शक्तियों का भंडार है, लेकिन जैसे एक फलदार वृक्ष अपनी कीमत नहीं जानता, वैसे ही तुम अपने मूल्य से अनभिज्ञ हो। समंदर में छिपे मोती की तरह तुम भी अपनी असली कीमत नहीं जानते। अब तक जीवन में सफलता की दस्तक नहीं हुई,
लेकिन अब समय बदल रहा है। अब तुम मेरी शरण में हो, इसलिए तुम्हारा यह संदेश सुनना बेहद जरूरी है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई साधारण व्यक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम स्वयं किसी को पीड़ा देने का विचार नहीं करते। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा उपहास करते थे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है, चाहे कैसी भी मुश्किलें क्यों ना हो, तुम्हें घबराना नहीं है। यह संपूर्ण संसार और समस्त ब्रह्मांड भी यदि तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो भी तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साए की तरह हर कदम पर तुम्हारा साथ दूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। यह निर्णय तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसका उद्देश्य तुम्हें जीत और सफलता के मार्ग पर ले जाना है। तुम्हारा कल्याण हो और तुम सदा सुखी रहो। मेरे प्यारे बच्चे, समझी हुई बातें जब हृदय में समा जाती हैं तो वह कभी बाहर नहीं निकलती। वे हमेशा तुम्हारे भीतर गहराई से बैठ जाती हैं। इसी प्रकार जो बातें मैंने तुम्हारे लिए कही हैं, वह अब तुम्हारे हृदय में उतर चुकी हैं और इसीलिए तुम्हारा हृदय सत्य को जानता है। मेरे बच्चे, तुमने ना कभी गलती की है, ना ही तुम आगे किसी गलती के मार्ग पर चलोगे। परंतु यदि कोई गलती होती है तो मेरा धर्म है तुम्हें समझाना, तुम्हें सही मार्ग दिखाना, ताकि तुम वह गलती ना कर सको। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा अच्छा करना चाहते हो। जब कोई बच्चा गलती करता है तो एक माँ का कर्तव्य होता है कि वह उसे समझाए, न केवल क्रोध करें, क्योंकि जब माँ के हृदय में क्रोध और दुख होता है तो वह अपने बच्चे को दंड देने का सोचती है। लेकिन मेरी ममता और दया हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं तुमसे कभी निराश नहीं होने दूं। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है और तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति अब नजदीक है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपकी मेहनत, धैर्य और ईश्वरीय कृपा का परिणाम है। जो लोग आपके आत्मविश्वास और शक्ति को दबाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी नकारात्मक शक्तियां निष्फल हो रही हैं। आपकी दिव्य ऊर्जा पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और आपके भीतर की शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो गई है। आपके जीवन की हर चुनौती और बाधा अब आपके पक्ष में बदलने वाली है। आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईश्वर की शक्ति आपके भीतर है और अब आपके शत्रु यह देखेंगे कि आप कितनी बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं। आपके जीवन का यह मोड़ बहुत महत्वपूर्ण है और जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपके सामने असहाय महसूस करेंगे। आपका क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र और हार्ट चक्र अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। यह आपकी आध्यात्मिक जागरूकता और शक्ति का संकेत है। आप न केवल अपनी जिंदगी में सफल होने जा रहे हैं, बल्कि आपके शत्रु भी आपकी इस शक्ति और सफलता से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपकी दिव्यता अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और आप अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और सफलता को महसूस करेंगे। आपने जिस धैर्य से अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया है, वह अब आपको महान उपलब्धियां दिलाने वाला है। अब आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आपको सिर्फ अपने अंदर की शक्ति और ईश्वरीय कृपा पर विश्वास बनाए रखना है। जो बेस्ट चीजें हैं, वे अब आपके पास आने वाली हैं और आपकी मेहनत का फल जल्द ही आपको मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बिना वजह आकर तुम्हें लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम उनकी चालबाजियों से वाकिफ हो। तुम जानते हो कि उन्हें कैसे अपनी जिंदगी से दूर रखना है। जो लोग बिना मांगे सलाह देने आते हैं, वे केवल बेवकूफ होते हैं। समझदार लोग तभी बोलते हैं जब उन्हें बोलने के लिए कहा जाता है, लेकिन यह लोग बिना सोचे समझे अपनी राय देने लगते हैं और बेकार की बातें करते हैं। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि तुम एक मजबूत व्यक्ति हो जिसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है, अपने दम पर किया है। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति और खुशी है, वह किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं है। यह महादेव जी की कृपा और ईश्वर का वरदान है
जो तुम्हारे जीवन में है। तुम्हारे सिर पर ईश्वर का हाथ है और कोई भी तुम्हें इससे दूर नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है और अब वे और ज्यादा परेशान हैं। याद रखो, महादेव जी की कृपा से तुम अपने जीवन में सभी बाधाओं को पार कर चुके हो और आगे भी करते रहोगे। उनकी आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने तय कर लिया है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा उसे उनके प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से सब कुछ देख लिया है और अब तुम्हारे शत्रु को कोई मौका नहीं मिलेगा। उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे जवाब देना होगा। वह समझता था कि वह बच जाएगा, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से कोई भी पापी नहीं बच सकता। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर देगा। तुम्हारे शत्रु को अपने किए का पछतावा होगा, लेकिन महादेव उसे माफ नहीं करेंगे। उसकी विनती अब काम नहीं आएगी। महादेव ने उसके लिए अपना फैसला सुना दिया है और अब उसका विनाश निश्चित है। महादेव का आशीर्वाद केवल सच्चे भक्तों के साथ होता है। जो भी उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है, महादेव उसकी रक्षा करते हैं। तुम्हारे शत्रु का समय समाप्त हो गया है। महादेव ने उसे हर तरह से मौका दिया, लेकिन उसने अपनी आदतें नहीं बदली। अब महादेव का निर्णय अटल है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था, वह अब महादेव की दृष्टि में आ चुका है। महादेव खुद न्याय करेंगे और तुम्हारे शत्रु को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। प्रिय बच्चे, तुम्हें अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है और महादेव का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो अपने जीवन में सच्चाई को धारण करता है। आज का यह पल तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रुओं का विनाश होगा और जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। अगर तुमने महादेव को सच्चे मन से पुकारा है तो समझ लो कि तुम्हारी जीत निश्चित है। महादेव तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाएगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव की इस दिव्य कृपा को पाना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और हर हर महादेव टाइप करो। महादेव का आशीर्वाद जब तुम्हारे ऊपर होता है तब हर संकट दूर हो जाता है। जो भी आज 108 टाइप करेगा उसे महादेव के आशीर्वाद से धन, वैभव और अपार सफलता प्राप्त होगी। महादेव का अगला संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में अब तक जो कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, अब वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद जब किसी पर होता है तो उसके शत्रु कभी भी सफल नहीं हो सकते। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय तुम्हारे हृदय में आनंद की सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। यह संकेत है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं, हर क्षण, हर सांस में। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे मन में कोई गलत विचार आ रहा है, तुरंत महादेव के मंत्रों का जाप शुरू कर दो। इन मंत्रों की उच्च ऊर्जा तुम्हें उन नकारात्मक शक्तियों से दूर रखेगी जो तुम्हारी साधना और शांति को भंग करने का प्रयास करती है। महादेव के मंत्रों की इतनी ऊंची वाइब्रेशन होती है कि वे हर नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में दूर कर देते हैं। जिस दिन तुम इन मंत्रों की शक्ति को पूरी तरह पहचान लोगे, उस दिन तुम इस संसार की हर नकारात्मकता से ऊपर उठकर अपनी विजय प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें इन दिव्य शक्तियों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखो कि तुम्हारा सच्चा सामर्थ्य इन शक्तियों में ही है। जिसने भी तुम्हें पीड़ा दी है, वह अब अपने कर्मों का फल भोग रहा है और हर दरवाजे से ठुकराया जा रहा है। अब वह तुमसे माफी की भीख मांग रहा है, परंतु यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि किस प्रकार उत्तर देना है। ब्रह्मांड तुम्हें उन सभी खुशियों से नवाजेगा जिनके तुम सच्चे हकदार हो। तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता और शक्ति है, वह महादेव का विशेष आशीर्वाद है। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर इतनी गहरी करुणा, धैर्य और शक्ति का संचय हो रहा है। तुमने अपने जीवन की हर चुनौती को सहनशीलता और धैर्य से पार किया है और अब तुम्हारे सभी प्रयासों का फल तुम्हें मिलने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं को हटा रहा है और अब हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित हो रही है।
तुम्हारे क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र और हार्ट चक्र सभी सक्रिय हो चुके हैं। यह तुम्हारी आत्मिक उन्नति का प्रतीक है और तुम्हारे भीतर की दिव्यता का जागरण कर रहा है। यह समय तुम्हारे लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें अपार धन, प्रेम और शांति से नवाजेगा और जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी वह तुम्हारी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, तुम्हारी इस उन्नति को देख रहे हैं। जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं वे तुम्हारे इस रूप को देखकर प्रसन्न हैं और गहरी भावना रखते हैं। वहीं जो लोग ईर्ष्या रखते हैं वे तुम्हारी इस शक्ति और उन्नति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। अपनी आत्मा की इस शक्ति को सहेज कर रखो और महादेव के आशीर्वाद के प्रति सदा आभारी रहो। यह समय तुम्हें हर प्रकार की उन्नति और आनंद की ओर लेकर जाएगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिखा दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान का वास केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर उस स्थान पर होता है जहां श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मकता होती है। अगर आपका घर पवित्र, सात्विक और ईश्वरीय ऊर्जा से भरा हुआ है तो भगवान स्वयं वहां निवास करते हैं। जब भगवान का वास आपके घर में होता है तो आपको कुछ विशेष संकेत मिलने लगते हैं। खास तौर पर सुबह के समय अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके घर में भगवान का वास है या नहीं तो इन 15 संकेतों को ध्यान से सुने। अगर यह संकेत आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में महादेव की कृपा बनी हुई है। एक, सुबह घर में मधुर घंटी या ओमकार की ध्वनि सुनाई देना। जब भगवान का वास किसी घर में होता है तो वहां की ऊर्जा बहुत शुद्ध और सात्विक होती है। ऐसे घर में सुबह सुबह बिना किसी बाहरी कारण के घंटी की ध्वनि, शंखनाद, ओंकार, मंदिर की आरतियां, भजन जैसी ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि उनके घर में सुबह 4 से 5 बजे किसी मंदिर जैसी ध्वनि सुनाई देती है जबकि आसपास कोई मंदिर नहीं होता। कुछ लोग सुबह सुबह हवा में हल्की घंटियों की आवाज सुनते हैं जो यह दर्शाता है कि देवता घर में वास कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है जहां सकारात्मक ध्वनि गूंजती है वहां देवताओं का स्थायी निवास होता है। तो सुबह उठते ही मन में शांति और आनंद का अनुभव होना। जिन घरों में भगवान का वास होता है वहां रहने वाले लोगों को सुबह उठते ही अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। बिना किसी कारण मन खुश और हल्का महसूस करता है। घर में रहने वालों को सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। कोई भी मानसिक तनाव ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है जहां प्रभु महादेव का वास होता है वहां चिंता नहीं होती, केवल आनंद ही आनंद होता है। घर के आसपास या आंगन में अचानक फूलों की खुशबू आना, सुबह सुबह बिना किसी कारण घर के अंदर या बाहर दिव्य खुशबू का अनुभव होना इस बात का संकेत है कि वहां महादेव की देवताओं की कृपा बनी हुई है। उदाहरण, अगर आप सुबह उठते ही मोगरा, चंदन, केवड़ा या किसी अन्य दिव्य पुष्पों की सुगंध महसूस करें तो समझ लीजिए कि भगवान का वास आपके घर में है। कभी कभी भगवान के प्रिय फूलों की खुशबू आती है जो दर्शाता है कि कोई अदृश्य ईश्वरीय शक्ति घर में प्रवेश कर चुकी है। स्कंद पुराण में कहा गया है जहां देवताओं का निवास होता है वहां पुष्पों की मधुर सुगंध बिना किसी कारण के व्याप्त रहती है। 4 घर के मंदिर में दीपक या दिया अपने आप जलता रहना। अगर आपके घर के मंदिर में दीपक लंबे समय तक जलता रहता है और बिना किसी कारण जलता हुआ प्रतीत होता है तो यह दर्शाता है कि भगवान स्वयं वहां निवास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर दीपक का तेल कम होने के बावजूद वह कई घंटे तक जलता रहे तो यह एक दिव्य संकेत है। कभी कभी मंदिर में दिया अपने आप हल्का सा हिलता हुआ महसूस होता है जबकि हवा नहीं चल रहा होता, यह भगवान की उपस्थिति दर्शाता है। शिव पुराण में कहा गया है जहां शिव का वास होता है वहां का दीपक कभी अंधकार में नहीं जाता। 5 घर में पक्षियों का कलरव होना और घोरिया का वास। सुबह सुबह अगर आपके घर में पक्षियों की मधुर चहचहाट सुनाई देती है, विशेष रूप से गौरैया, तोता या कौवे का आगमन होता है तो यह दर्शाता है कि आपके घर में भगवान का वास है।
लक्षण गौरिया चिड़िया घर में घोंसला बनाती है तो वह घर बेहद पवित्र माना जाता है। सुबह सुबह तोता मैना या कोयल की मधुर आवाज सुनाई देना देवी देवताओं की कृपा का संकेत है। रामायण में कहा गया है, जहां राम जी का नाम लिया जाता है वहां पक्षियों की मधुर ध्वनि स्वतः गूंजती है। सुबह सुबह घर में बिना किसी कारण दीपक की लौ तेज हो जाना। जब भगवान किसी घर में वास करते हैं तो वहां का वातावरण ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। उदाहरण, सुबह सुबह बिना हवा